दोस्तों वेलकम टू निकमैक टैग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे क्वांटम के हिसाब से और अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसके आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, और वो उसको कैसे डराइव करते हैं, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। दोस्तों जब भी आप फ्लूइड की बात करो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि फ्लूइड हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, यही आप सोचते हो कि फ्लूइड कैसा होता है, लिक्विड होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही तो होती हैं दोस्तों। तो फ्लूइड किस कैटेगरी में आता है, लिक्विड भी आता है फ्लूइड के अंदर और गैस भी होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना आप कि फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड होता क्या है। अ फ्लूइड इज अ सबस्टेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली। फ्लूइड ऐसा सबस्टेंस है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। कब चेंज कर रहा है, अरे जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाओगे तब तक चेंज नहीं कर सकता कोई भी चीज़, अगर स्टेशनरी है यानी। ठीक है दोस्तों, तो वैन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल सियरिंग फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी नेचर का लगा रहे हैं दोस्तों, सियरिंग फोर्स लगा रहे हैं। मान लो आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो आप, सियरिंग फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो फ्लूइड क्या हो गया, ऐसा सबस्टेंस होता है विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली, जो डिफॉर्म कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहता है। ठीक है, वैन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल सियरिंग फोर्स, कब डिफॉर्म करता है, जब उस पर हम एक्सटर्नल सियरिंग फोर्स लगाते हैं तब डिफॉर्म करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो दोस्तों देखो, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि जो टॉ होता है, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, टॉ से डिनोट करते हैं दोस्तों। जो टॉ होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी ओवर डी वाई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी ओवर डी वाई के। ठीक है दोस्तों, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन लगा हटाते हैं हम, तो यहाँ पर आता है म्यू, तो म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है दोस्तों, ये लिख रखा है देखो, क्या आया, म्यू, म्यू डी ओवर डी वाई। अब देखो दोस्तों, ये म्यू होता क्या है। ठीक है दोस्तों, म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी बोल देते हैं हम इसको म्यू को। ठीक है दोस्तों, और डी ओ ओवर डी वाई क्या होता है दोस्तों, डी ओ ओवर डी वाई होता है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल देते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है दोस्तों आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको लिख कैसे सकते हो आप दोस्तों, देखो क्या लिखा है मैंने, दिस लॉ स्टेट दैट शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट इज लेयर। बस शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस क्या है, टॉ से डिनोट करें हम, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी ओवर डी वाई। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताना है हमको। तो दोस्तों देखो, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब कहाँ कहाँ यूज़ आता है ये, है ना दोस्तों। तो ये कहाँ यूज़ आता है दोस्तों, लुब्रिकेशन इन बियरिंग्स, है ना, लुब्रिकेशन करते हैं बियरिंग्स में हम। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब उसकी ऑयलिंग वगैरह जो सब होता है वो सब। और रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट है उनके बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, उसमें इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ये है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या है, डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड इन वेरीफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, 9 मार्च से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसमें ये क्वेश्चन 110% आ जाए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है फ्लूइड की। अगर यूनिट वर्ड में क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है और न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो दोस्तों, कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज़, देखो पहली प्रॉपर्टीज़ है डेंसिटी और मास डेंसिटी बोल देते हैं हम इसको। सेकंड वेट डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है,
और विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों। इन सब के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और यही ऐसे इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख के आना अगर मार्क्स आपको अच्छी तरीके से चाहिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी के बारे में हम। देखो दोस्तों, डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, इस तरीके से कुछ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब डेंसिटी होती क्या है, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखो मैंने लिखा भी है, डेंसिटी क्या है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम। और जो एम फोर क्या होता है, मास होता है, सिंपल लैंग्वेज मैंने लिख रखा है। वी फोर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, मास को हम केजी में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भैया हमारी डेंसिटी हो गई, जिसको हम मास डेंसिटी भी बोल देते हैं। और इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेसिफिक मास, इसको हम स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट डेंसिटी के बारे में दोस्तों। देखिए वेट डेंसिटी क्या होता है, देखो वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। और डब्लू आपने पढ़ा होगा बचपन में ही, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेट क्या होता है, मास इंटू एम जी। डब्लू क्या होता है, डब्लू बराबर है एम जी, होता नहीं होता है। डब्लू बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, होता नहीं होता है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, डब्लू क्या है हमारा एम जी, वॉल्यूम का वॉल्यूम आ गया। अब एम और वी ये हमने अभी पढ़ा था, एम और वी क्या होता है दोस्तों, रो होता है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, रो जी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोस्तों, बताओ। अगर कोई दिक्कत दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज आल्सो नॉन एज स्पेसिफिक वेट, इसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय डब्लू, इसको डब्लू से डिनोट करते हैं हम। और इट्स की यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम। देखिए दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इज इट डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये क्या हो गया, कि ये हो गया तुम्हारी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। अब देखो हमने पढ़ा था रो क्या था दोस्तों, ये डेंसिटी थी, मास अपॉन वॉल्यूम थी या नहीं। और यहाँ पर क्या है, वी बराबर क्या है, वी बराबर क्या है दोस्तों अपना, वी ओवर एम। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास यही तो है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वन अपॉन रो। ये उल्टा ही तो कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, उल्टा ही तो कर दिया है। वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से तो मास अपॉन रो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा दोस्तों, वही हमने किया है कि हमने उल्टा कर दिया। वन अपॉन रो क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन फ्लूइड, ठीक है, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट गिवन फ्लूइड का, ठीक है, जो भी हमें फ्लूइड दे रखा है उसका स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड हमें हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, क्या दे रखा होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो आप कि फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना होता है प्योर वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस। और एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना फॉर गैसेस के लिए, ठीक है, गैसेस के लिए हम क्या लेते हैं, एयर का स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं। और प्योर वाटर के लिए किस क्या लेते हैं हम, लिक्विड का। तो ये क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अपनी। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकते हैं आपकी, विस्कोसिटी क्या होती है। देखो दोस्तों, विस्कोसिटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट ये एक एक प्लेट है, आपने ऊपर से एक बूंद डाली, ठीक है, पानी की बूंद रखी आपने, ठीक है, और अगर उसमें विस्कोसिटी जीरो है, अगर विस्कोसिटी कितनी है, जीरो है, विस्कोसिटी दोस्तों जीरो है पानी की बूंद में, तो पानी की ड्रॉप जो है आपकी कुछ इस तरीके से फैल जाएगी, फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है विस्कोसिटी, या फिर तुम सपोज दैट आपने ये एक आपका फील्ड है, आपने यहाँ से पानी फेंका, आपने देखा वो पानी धीरे धीरे एकदम से चला जाता है, बह जाता है एकदम से, ऐसे इस तरीके से बह जाता है।
और विस्कोसिटी अगर जिसमें ज़्यादा होगी तो धीरे 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 जाएगा, है ना, धीरे 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 जाएगा। तो ये क्या होती है दोस्तों, विस्कोसिटी होती है। कहीं ना कहीं अगर धीरे धीरे जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रुकावट आ रही होगी। और रुकावट क्यों आएगी, क्योंकि हमें उस पर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लग रहा होगा, इस वजह से रुकावट आ रही है। तो दोस्तों यही होती है विस्कोसिटी। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू द शियरिंग स्ट्रेस, है ना। कैसा स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों, शियरिंग स्ट्रेस, इस तरीके से स्ट्रेस लग रहा है, और क्या रेजिस्टेंस कर रहा है ना, रुकावट आ रही है कोई ना कोई। इसकी इट्स एसआई यूनिट कितनी होती है दोस्तों, इसकी पास्कल होती है एसआई यूनिट। और सीजे यूनिट क्या होती है दोस्तों, पॉइज होती है इसकी सीजीएस यूनिट। और आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कितनी होती है, कोई विस्कोसिटी होती नहीं है आइडियल फ्लूइड में, ठीक है दोस्तों। और एक बात हमेशा याद रखना है, जो विस्कोसिटी जो आती है दोस्तों, वो किसके लिए आती है, कोहेंसन और एडहेंसन के लिए आती है। अब दोस्तों देखो, कोहेंसन और एडहेंसन प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो कोहेंसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोहेंसन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। कैसे, सेम पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं एडेंसन मॉलिक्यूल, एडेंसन प्रॉपर्टी। और कोहेंसन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दोस्तों ये उल्टा लिख गया है, ये मैंने गलत लिख दिया है दोस्तों, ये नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, एडेंसन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन डिफरेंट, क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, डिफरेंट आएगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन होता है आपस में। जैसे सपोज दैट ये बीकर है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है दोस्तों, और अट्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये तब होता है एडेंसन प्रॉपर्टीज़। और कोहेंसन किसे बोलते हैं, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों, सेम पार्टिकल्स हैं तब बोलते हैं कोहेंसन। और एडेंसन कब होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तब हम एडेंसन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होती है दोस्तों, देखो नेक्स्ट, चलो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इनको एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सबसे ज़्यादा इसमें सरफेस टेंशन आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी के बारे में दोस्तों। देखो कंप्रेस का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को कम ही तो कर रहे हैं। यहाँ देखो मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों, देखो ये मान लो ये एक सिलेंडर है, ये क्या दोस्तों, एक सिलेंडर है। सिलेंडर में ये पिस्टन लगी हुई है दोस्तों। अब ऊपर से जब हमने फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, इसका प्रेशर पी है, वी वॉल्यूम है, और एम क्या है, मास है। तो ऊपर से जब मैंने इस पर फोर्स लगाया इस तरीके से, ऊपर से कंप्रेस नेचर का फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ से ये पिस्टन ऊपर थी, ये हट के कुछ इस जगह आ गई, नीचे ही तो आएगी, अरे ऊपर थी, हमने फोर्स लगाया तो नीचे आ गई। तो कोई ना कोई प्रेशर में चेंज हुआ। पहले प्रेशर इसका पी था, अब क्या हो गया, पी प्लस डी वी, मतलब हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम तो घटा दिया ना, पहले वॉल्यूम वी था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, वी माइनस डी वी, ये इसका वॉल्यूम हो गया। यहाँ मास था, और यहाँ मास क्या रहेगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, बस हमने प्रेशर ही तो बढ़ाया। ये क्या होती है दोस्तों, कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों, देखो कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अंडरगो अ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आता है दोस्तों, चेंज आ रहा है, मास में चेंज नहीं आ रहा दोस्तों, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तभी तो चेंज आ रहा है, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों देखो इतने से नंबर तो मिलेंगे नहीं आपको, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों देखो कैसे लिखोगे आप, देखो दोस्तों मान लिया हमने वी क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एनक्लोज इन सिलेंडर, एक सिलेंडर में गैस रखी है, उसका वॉल्यूम है। अब पी क्या है, प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन वॉल्यूम इज वी, पी क्या है, प्रेशर है जब वॉल्यूम क्या है, वी है आपका। इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो पी प्लस डी वी हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज, अगर हम वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा, वी माइनस डी वी हो जाएगा।
अब दोस्तों देखो, जब हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम इसको, कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या आया, वी माइनस डी वी आया था। अब पहले हमारा वॉल्यूम क्या था, वी था, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के डी वी आ जाएगा। तो माइनस की वी से प्लस का वी घट जाएगा तो माइनस के डी वी बच गया। और यहाँ से निकल के आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, माइनस का डी वी ओवर वी। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। अब इसमें एक और टर्म है, क्या टर्म है, वल्क मॉडुलस, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अब वल्क मॉडुलस क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपनी क्या निकल के आई थी, माइनस की डी वी ओवर वी, ये हो गया। अब प्रेशर जब हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर कितना हो गया, तो पहले पी था, ठीक है, अब क्या हो गया, डी पी हो गया। अब इसी से हम कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कि बीटा बराबर 1 अपॉन के, वल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपके कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि सरफेस टेंशन क्या होती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन के बारे में। और इसमें मैंने अभी आपको बताया था कोहेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है और एडेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका ही इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको इसमें लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कि सरफेस टेंशन अकर, सरफेस टेंशन आता है, क्यों आता है, ड्यू टू कोहेंशन एट अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कौन सा होता है दोस्तों, कोहेंशन होता है। अब कोहेंशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, यही तो होता है दोस्तों। देखो यहाँ मैंने एक बीकर लिया है ये, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने लिक्विड डाल रखा है, ये देखो पानी मान लो, लिक्विड है, कुछ भी है, ठीक है, लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर देखो यहाँ पे एक ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी में डूबा हुआ है ये पूरा, ये कैसा है दोस्तों, पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है। जब पानी के अंदर डूबा हुआ है तो इस पर सब तरफ से फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे या ऊपर से भी फोर्स लग रहा है ना, सबके मॉलिक्यूल्स, पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब सेम ही तो हैं, सब तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोहेंशन फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगा, जब कोहेंशन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे, लग बताओ सोच के फटाफट से। और यहाँ पर देखो ऊपर जो ये बॉल है, इसमें क्या लग रहा है, कि ऊपर से फोर्स लग रहा है इस तरीके से केवल, है ना। तो मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स हैं ये खींच रहे हैं, यहाँ पर सब तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है अपना, ठीक है, मेंटेन है यहाँ पर इक्विलिब्रियम, मेंटेन है या नहीं। और यहाँ से जब ऊपर से ये खींच रहा है, ऊपर तो इसका कुछ है ही नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, तो यहाँ से नीचे की तरफ खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है ना। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये लेयर दिख रही है आपको, ये ऊपर वाली लेयर एक टेंशन में आ जाएगी जब ऊपर से भैया कंप्रेसिव नेचर का एक फोर्स लग रहा है, तो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है, तो ये जो लेयर है ऊपर वाली, ये एक टेंशन में आ जाएगी कि ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे ये खींचा जा रहा है। और ये लेयर अपने आप को टेंशन के कारण क्या करेगी, मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, मतलब नीचे बढ़ेगी नहीं, जो नीचे से फोर्स लगाएगी अपना कि हाँ मैं नहीं हिलूंगी, और ऊपर से वो फोर्स लगा रहा है, तो ये एक टेंशन मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब इसको लिखना क्या है वो देखो दोस्तों, आप देखो दोस्तों, कि फोर्स अपॉन लेंथ, ये तो आपको लिख देना है, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट लिख देनी है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत तो थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में दे रखा है तुम्हारे क्वांटम में। तो दोस्तों देखो क्या लिखा है मैंने, सरफेस टेंशन द टेंसाइल फोर्स, हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक्टिंग ऑन द सरफेस, किस पे एक्ट कर रहा है, सरफेस पे एक्ट कर रहा है, ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे, इन द कॉन्टैक्ट विद द गैस और द ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, है ना, टू इमिसिबल लिक्विड है, उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सच डैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव, जिस पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, लाइक ए मेम्ब्रेन, किसकी तरह बिहेव करेगी, एक मेम्ब्रेन की तरफ, और अंडर टेंशन, टेंशन की वजह से एक मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करेगी, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्लो, ये वो वाला टाइप का फ्लो है
इन विच द डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी क्या रहती है दोस्तों? कांस्टेंट रहती है फॉर द फ्लूइड फ्लो। किसके लिए? फ्लूइड फ्लो के केस में। तो देखो दोस्तों, डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होती है? जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। और क्या याद रखना है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो होता है इसको हम आइसोकोरिक फ्लो भी बोलते हैं, विच मीन्स सेम एरिया और सेम स्पेस। आइसोकोरिक फ्लो का मतलब क्या है? जिसका एरिया सेम हो और स्पेस भी क्या हो? सेम हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है फॉर स्टडी ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे, फ्लूइड के केस में। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के मैंने आपको बताया था क्या होता है दोस्तों, जिसकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। देखो याद रखना आपको कि बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? आइडियल फ्लो, ठीक है, स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एनर्जी कौन कौन सी होती है? देखो आपने प्रेशर एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते होगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते होगे। तो ये क्या होगी? अपनी टोटल एनर्जी हो गई, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको लिखते कैसे बर्नौली थ्योरम को? देखो दोस्तों, ये है बर्नौली थ्योरम आपकी। ये होगी दोस्तों आपकी प्रेशर एनर्जी, ई अपॉन रो जी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड। ये क्या होगा? कांस्टेंट। ये आपकी होगी बर्नौली थ्योरम। ठीक है दोस्तों, और बर्नौली इक्वेशन जो है रियल फ्लूइड के लिए ये होती है कि रो अपॉन पी वन अपॉन रो जी, पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन का स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन बराबर पी टू अपॉन रो जी, वी टू का स्क्वायर टू जी प्लस जेड टू प्लस एच टू, एच एल। ठीक है, एच एल क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। जितना अगर आपको आ गया एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो आपको जितना मैंने लिखा है इतना ही लिख के आना है। ठीक है, और इसमें अब मैं आपको बताऊंगा ये आया कहाँ से। ये जो आया, ये इक्वेशन निकल के आई है, ये कहाँ से निकल के आई है, ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आती है, ये मैं आपको बताऊंगा अब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? हाउ विल यू ऑब्टेन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करोगे आप? फ्रॉम यूलर इक्वेशन। कहाँ से? यूलर की इक्वेशन से। ठीक है, राइट एजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, और इसके एजम्पशन भी लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले दोस्तों देखो हम इसके एजम्पशन ही देख लेते हैं, क्या क्या एजम्पशन है। पहला एजम्पशन ये है कि द फ्लूइड शुड बी आइडियल। फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। आइडियल का मतलब क्या है? विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए उसकी? जीरो। और क्या दोस्तों? द फ्लूइड शुड बी स्टडी। फ्लूइड कैसा होना चाहिए दोस्तों? स्टडी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड कैसा होना चाहिए दोस्तों? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, जिसका मतलब डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए दोस्तों? जीरो। और क्या होना चाहिए दोस्तों? द फ्लो शुड बी इरोटेशनल। फ्लो कैसा होना चाहिए? इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ये इसके एजम्पशन है, आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बर्नौली इक्वेशन जो आई थी निकल के, कैसे निकल के आई थी। देखिए दोस्तों, देखो यूलर की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है डी पी अपन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी बराबर जीरो। ये क्या है? यूलर की इक्वेशन है आपकी। अब यहाँ पे हमने ऑन इंटीग्रेटिंग किया, मतलब हमने इंटीग्रेट किया। आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा मैथ में, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आ गया, इसमें इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इसमें इंटीग्रेशन किया हमने तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा दोस्तों? देखो ये इंटीग्रेशन से डी, तो डी और इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है हमारा, तो पी अपन रो आ जाएगा यहाँ से आपको। यहाँ से जी दो कांस्टेंट है, जी बाहर आ गया, हमने जी बाहर ले लिया। और डी जेड का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी जेड का, तो कितना आ जाएगा? जेड आएगा। ऐसे ही दोस्तों देखो वी वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा इसका। ठीक है, एन की पावर क्या होती है? एन की पावर एन प्लस वन, और जिसको हम करते हैं उसका नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया साइन इसका। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? ये जो जी दिख रहा है आपको, ये जी, इस जी को हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, जब हम बाहर लेंगे
तो देखो यहाँ पर तो जी है ही नहीं, इसीलिए फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पी अपन रो जी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कॉमन लिया हमने जी। यहाँ से हमने दोस्तों क्या लिया है, जी को कॉमन लिया है। जब जी को कॉमन लिया तो यहाँ पर बाहर निकाल लिया हमने जी। अब इस जगह तो जी था ही नहीं, इसमें तो कांस्टेंट कॉमन ले नहीं सकते हम, तो इसीलिए यहाँ पर हमने रो जी लिख दिया। तो यहाँ से जी बाहर आ गया, यहाँ पे जेड रह गया, और यहाँ पे जी नहीं था तो इसलिए यहाँ पे जी आ गया। ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ले रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों निकल के आता है ये, इस तरीके से निकल के आता है ये इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया हो। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ये जो पी अपन रो जी है, ये क्या होता है, प्रेशर एनर्जी होती है, या फिर प्रेशर हेड बोल सकते हो आप इसको। जेड का क्या है यहाँ पर, ये पोटेंशियल हेड है, और वी स्क्वायर अपॉन 2g ये क्या है, काइनेटिक हेड है। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कि डिफरेंस बिटवीन नोचेस एंड वायर। नोचेस क्या होते हैं, वायर क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोच के बारे में बात करते हैं। नोच क्या होता है, द स्मॉल नोच इज़ वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ स्मॉल नोच इज़ वेरी स्मॉल। जो साइज होता है नोच का बहुत स्मॉल होता है। द साइज ऑफ वायर इज लार्ज, और जो वायर का जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है दोस्तों। और देखो, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो थ्रू स्मॉल टैंक और पाइप्स। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, स्मॉल टैंक और पाइप के लिए। और इट इज़ यूज टू मेज़र द फ्लो ऑफ रिवर्स, ये किसका मेज़र करता है, रिवर्स के फ्लो का मेज़र करता है वायर। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा डिफरेंस है नोच और वायर के बीच में, तो आपको याद रखना चाहिए, 1-2 नंबर में आ सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि व्हाट इज नोच, नोच क्या होती है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नोचेस, और इसके नोचेस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोच क्या होती है। देखो दोस्तों, लिख रखा है मैंने यहाँ पे, अ नोच इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। नोच ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑफ किसका मेजरमेंट करते हैं हम, ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो है ना, थ्रू ए स्मॉल चैनल और टैंक। और इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और स्मॉल चैनल इन सच अ वे डेट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक और चैनल बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लो आपके पास ये पाइप है, ठीक है, पाइप ये है दोस्तों, और यहाँ से पानी आ रहा है, इस तरीके से पानी निकलता है धीरे धीरे। यहाँ पे मान लो, यहाँ मान लो पंप लगी है, इस तरीके से ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। तो ये आगे जो टॉप है, जो ऊपर तक पूरा भर के पानी नहीं जा रहा है, हल्का सा नीचे खाली होके ना, नीचे निकल रहा है, खाली होकर पानी निकल रहा है, पूरा टॉप एज से टच नहीं हो रहा है पानी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज द ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और ए स्मॉल चैनल इन सच अ वे डेट द लिक्विड सरफेस इन द टैंक और चैनल इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। ओपनिंग के टॉप एज से भी कम नीचे, नीचे पानी बह रहा है इस तरीके से, है ना, इसी को हम बोलते हैं नोच। और टाइप ऑफ नोचेस क्या होती हैं, देखो नोचेस के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप होता है दोस्तों रेक्टेंगुलर नोच, क्या होती है, ट्रायंगुलर नोच और ट्रेपेजोइडल नोच और स्टेप नोच, ये 4 टाइप की नोचेस होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और लास्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन हो गए एक साथ। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों, हेल्पफुल लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि मैं जितने भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं इसी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है टॉ अपॉन डी यू ओवर डी वाई, इसका जो फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपन रो। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस होता है दोस्तों, शियरिंग स्ट्रेस जब लगता है उस पर रेजिस्टेंस अपोज करती है, रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करती है। ठीक है दोस्तों,
ये होती है तुम्हारी डायनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रेशियो होता है किस किस का रेशियो? डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का। ये लेवल लिख रखा है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? म्यू, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है? रो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी से। देखिए दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाई म्यू, इट इज डिनोटेड बाई वी। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन NS मीटर स्क्वायर, यहाँ की क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो और अपने दोस्तों के साथ, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।